क्या आप इनमें से किसी इमेज से रिलेट करते हैं? आई तो रिलेट विद ईच वन ऑफ देम वेरी वेरी क्लोजली। मैंने देखा है अपने पेरेंट्स के घर पे वो टूथपेस्ट की ट्यूब जिसे हमने उसकी और अपनी आखिरी हद तक स्क्वीज़ किया है। वो बचे हुए साबुन के छोटे से टुकड़े को नई बार पे चिपके हुए देखा है भाई हमने तो। वो पुराने प्लाई से निकाली गई कीलें जिन्हें हथौड़ा मार मार के सीधा किया गया और फिर जहाँ भी ज़रूरत हुई उन्हें फिर से ठोक दिया गया देखा है हमने। और भी पता नहीं क्या क्या हमारे स्टोर से निकल आता था जब भी ज़रूरत हो, विच वॉज एक्चुअली नॉट बैड। हेलो नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। वी हैव प्लेज्ड ईयर 2022 टू फाइनेंशियल फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट। हमारे मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर हफ्ते नए वीडियोस के लिए बेल बटन हिट कीजिए। एक्चुअली हम इंडियंस ट्रूली फ्रूगल थे। हम हमेशा से जुगाड़ू थे। हम चीज़ों की वैल्यू करते थे, उन्हें संभालते थे, सहेजते थे, उनके मल्टीपल यूज़ खोजते थे और आखिरी कतरे तक उन्हें यूज़ करते थे। हम तो ट्रेडिशनली रीयूज़, रिसाइकल और रिड्यूस प्रैक्टिस करते थे और इसमें बिलीव करते थे। बट समहाउ दिस जुगाड़ टर्म बिकेम डेरोगेटरी एंड वी स्टार्टेड फीलिंग अशेम्ड ऑफ दोज जुगाड़ू हैबिट्स एंड स्टार्टेड वेस्टिंग। हम वो फ्रूगल और स्टिंजी के बीच कंफ्यूज हो गए। फ्रूगल लिविंग को, उस जुगाड़ को कंजूसी समझने लगे। टू माई अंडरस्टैंडिंग स्टिंजी इज द वन हु इज नॉट विलिंग टू स्पेंड, जबकि फ्रूगल इज द वन हु डज नॉट वॉन्ट टू वेस्ट, हु डज नॉट वॉन्ट टू स्पेंड जस्ट टू शो इट ऑफ। इसके अलावा व्हेन आई से फ्रूगल आई जस्ट डोंट स्टॉप एट मनी। मैं फ्रूगल लिविंग में पैसों के अलावा और दो बातों का ख्याल रखती हूँ। मैं एम करती हूँ कि मनी, टाइम एंड एनर्जी, इन तीनों का एक ऑप्टिमम बैलेंस हिट हो, बिकॉज माई टाइम एंड एनर्जी इज ऑल्सो प्रेशियस टू मी। इट ऑल्सो कॉस्ट मी मनी। अब आप माने या ना माने, बट हम इंडियंस हैं ही नेचुरली फ्रूगल। तो आज के इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम उन्हीं फ्रूगल हैबिट्स की बात करेंगे जो हमारे पेरेंट्स बहुत प्राउडली प्रैक्टिस करते थे। शायद आप भी करते हो। आप किसी से रिलेट करेंगे, किसी से रिलेट ना भी कर पाएँ। कुछ आइडियाज़ आपको एक्साइट करेंगे तो कुछ हो सकता है आपको टर्न ऑफ भी कर दें। कुछ आइडियाज़ तो ऐसे भी हैं जिन्हें प्रिंसिपली आई एडमायर, बट प्रैक्टिकली उन्हें इम्प्लीमेंट करने में मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यू नो। सो डोंट वरी, जो आपको अच्छा लगे, कन्विंसिंग लगे, प्रैक्टिकल लगे, वो रख लीजिए, बाकी भूल जाइए। आज बात करते हैं किचन एंड फूड रिलेटेड फ्रूगल आइडियाज़ की। सबसे पहले, प्लान योर मील। हैविंग अ डेली मेन्यू इज़ अ वेरी गुड आइडिया। आप ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब इकट्ठा एक बार में ला सकते हैं। तो ये चीपर होगा बिकॉज यू आर बाइंग इन बल्क, और सिंगल विजिट में ये सब करेंगे तो फ्यूल कम खर्च होगा, टाइम और एनर्जी भी कम खर्च होगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रिड्यूस वेस्टेज। फिर चाहे वो हो खाने की प्लेट में या फिर लेफ्ट ओवर फूड। जब भी आप खाना सर्व करते हैं, चाहे खुद के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए, सर्व इन स्मॉल प्रपोर्शंस और फिर जो पसंद आए वो रिफ़िल कीजिए। मेरे घर में तो भाई प्लेट में खाना छोड़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, एंड आई एम रियली प्राउड दैट आई स्टिल मेंटेन दिस हैबिट। एंड जस्ट लाइक माई मदर, आई एम अ प्रो इन रिक्रिएटिंग फूड। लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि ये सुबह का बचा हुआ राइस या फिर सब्जी है जो वो डिनर में वाह वाह करके बिरयानी या स्टफ्ड पराठे के फॉर्म में खा रहे हैं। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस क्रिएटिविटी विद लेफ्ट ओवर फूड। आप भी यूज़ कीजिए अपने लेफ्ट ओवर फूड को एंड बी प्राउड ऑफ इट। क्या आप ऑलरेडी करते हैं? तो कमेंट करके बताइए अपने लेफ्ट ओवर फूड आइडियाज़, मुझे भी बताइए। वेस्टेज रिड्यूस करने के लिए नया पैक तभी खोलिए जब खुला हुआ पैक पूरी तरह से यूज़ हो चुका हो। बीट केचप, अचार, बिस्किट, नमकीन, पापड़ या फिर कुछ और। बिकॉज़ जब भी नया पैक खुलता है
तो बचा हुआ पुराना पैक जनरली वेस्ट हो जाता है। ऑल्दो बिस्किट और नमकीन के साथ मैं अपने घर में भी ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मेरी बेटियाँ एंड माई हस्बैंड इनको नए नए फ्लेवर्स ट्राई करना पसंद है। आज बटर क्रीम तो कल मावा टोस्ट या फिर खारी। ब्लेमिंग ओनली देम वुड नॉट बी फेयर, क्योंकि मुझे भी हर डिश के साथ अलग अलग फ्लेवर के नमकीन पसंद है। पोहे के साथ बारीक लौंग सेव तो वेजिटेबल दलिया के साथ भुजिया सेव। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमेशा तो नहीं, बट एज फार एज पॉसिबल हम स्मॉल पैक्स लेते हैं, फैमिली पैक नहीं लेते। अब भले ही बिस्किट और नमकीन के साथ मैं फ्रूगल नहीं हो पाती हूँ, बट केचप, अचार और सॉसेस ये पूरे यूज़ करती हूँ टिल द लास्ट बिट। बॉटल में पानी डालकर शेक करके, सूप में तो कभी सब्जी की ग्रेवी में। वैसे मैं ये ट्रिक ऑलमोस्ट सभी लिक्विड्स और सेमी लिक्विड फूड्स के साथ में करती हूँ, लाइक मिल्क, क्रीम, घी। कहीं ये ज़्यादा कंजूसी तो नहीं है? इज़ इट फ्रूगल और कंजूसी? कमेंट करके बताइए। अगला टिप है, ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाइए। ईट रॉ, ईट हेल्दी फूड। टिफ़िन कैरी कीजिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड टू योर वर्क प्लेस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो, बट फ्रीक्वेंसी तो हम कम कर ही सकते हैं। और हाँ, व्हेन ईटिंग आउट वहाँ भी लेफ़्ट ओवर पैक करा लीजिए। अगले दिन या तो खुद इंजॉय कीजिए या फिर किसी को दे दीजिए। अभी भी इंडिया में काफ़ी लोग हैं जिन्हें दोनों वक्त भरपेट खाना नहीं मिलता, सो बी कॉशियस अबाउट इट। अब जब खाने की बात चली रही है तो लगे हाथों बात कर लेते हैं पानी की। जब भी घर से बाहर जाएं, अपनी पानी की बॉटल कैरी कीजिए। नहीं तो हम करते क्या हैं, या तो बॉटल्ड वाटर लेते हैं या फिर जूस या कोल्ड ड्रिंक। ये एक्सपेंसिव हैं, बोथ ऑन आवर पॉकेट एंड हेल्थ। टू मच शुगर कंटेंट, यू नो। अच्छा, पानी से एक और बात याद आई कि हम में से ज़्यादातर लोग पानी पीते ही नहीं। आई मीन उतना नहीं पीते जितना मिनिमम डेली रिकमेंडेशन है, 4 to 5 लीटर्स। तो जब आप बॉटल कैरी करेंगे तो पानी पीने के लिए भी कॉन्शियस रहेंगे। सो कैरी इट विथ यू एवरी टाइम व्हेन यू मूव आउट ऑफ योर हाउस। नेक्स्ट फ्रूगल टिप न सिर्फ फ्रूगल टिप है, बल्कि वाइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गुड फॉर प्लैनेट टू। इस टिप के 2 लेवल्स हैं। हमारे किचन में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ होते हैं एंड फॉर द ईज ऑफ यूज़ हम इन्हें स्विच बोर्ड में प्लग्ड इन रखते हैं। चेक कीजिए कि ये सिर्फ प्लग्ड इन है या फिर इनके स्विच भी ऑन रहते हैं। ऐसे अप्लायंसेस जिनमें कोई पावर इंडिकेटर नहीं होता, उनके साथ ही अक्सर होता है, लाइक मिक्सर, हैंड ब्लेंडर। ऑल्दो माइक्रोवेव में इंडिकेटर है, फिर भी बिकॉज वी आर यूजिंग इट फ्रीक्वेंटली हम उसको स्विच ऑन रखना पसंद करते हैं। चेक कीजिए क्या ये स्विच ऑन रहते हैं। अगर रहते हैं तो इनको स्विच ऑफ कीजिए आफ्टर एवरी सिंगल यूज़। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल है इन्हें प्लग ऑफ करने का। एक बार आप स्विच ऑफ करना सीख जाएं, उसके बाद प्लग ऑफ कीजिए सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को। हर यूज़ के बाद ना भी हो तो एटलीस्ट एंड ऑफ द डे प्लग ऑफ कीजिए। ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स के लिए कुछ और ध्यान रखना है। इनके डोर्स खुले मत छोड़िए। डीप फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर्स को भरा रखिए, ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। और अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं, इसको भी फुल लोड यूज़ कीजिए, बिकॉज चाहे आप खाली चलाएं या फिर भरा, पानी और इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही खर्च होगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ ऐसे प्रोडक्ट्स जो सिर्फ एक काम करते हैं उन्हें सोच समझ के खरीदिए, लाइक लेमन स्क्वीज़र, कोकोनट स्क्रैपर, एप्पल कटर। सोचना ये है कि कितना यूज़ है। इफ़ यू आर यूजिंग इट ओनली वंस अ मंथ तो डिच कर सकते हैं इनकी परचेज को, लेकिन अगर आप इन्हें रेगुलरली यूज़ करते हैं देन गो फॉर इट। ऑप्टिमम बैलेंस हिट कीजिए मनी, टाइम एंड एफर्ट का। आपके घर पे रोज़ नारियल की चटनी बनती है, हर मील में आप लेमन यूज़ करते हैं, तो ये इक्विपमेंट ज़रूरी हैं। एक बार पैसे खर्च होंगे, बट देन दे विल सेव योर एफर्ट एंड टाइम एवरी डे। अब आते हैं वो गैजेट्स जो ख़राब हो गए हैं, इक्विपमेंट्स या यूटेंसिल्स जो ख़राब हो गए हैं, मे बी टूट गए हैं, तो रिप्लेस करने से पहले एटलीस्ट एक बार
ट्राई कीजिए रिपेयरिंग देम। नेक्स्ट टिप इज़ अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल डिब्बे, और अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो रीयूज देम। ऐसे और बॉक्सेस और स्टोरेज के साथ भी कर सकते हैं। ऑल्दो हम इंडियंस को खासा प्यार है प्लास्टिक बॉक्सेस और प्लास्टिक बैग्स से, फिर भी जस्ट टू डॉक्यूमेंट, डोंट थ्रो अवे प्लास्टिक बैग्स एंड बॉक्सेस आफ्टर वन यूज, इंस्टेड वॉश एंड रीयूज। नेक्स्ट टिप है पेपर टॉवल्स और टिश्यूज़ की जगह क्लॉथ नैपकिन यूज़ कीजिए, एटलीस्ट इन द किचन टू क्लीन योर यूटेंसिल्स एंड किचन प्लेटफॉर्म्स। और यहाँ आता है एज ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन, पुराने कॉटन के कपड़े, पुरानी बाथ टॉवल्स, रीयूज देम एज डस्टर्स, एज मॉप्स, एज किचन नैपकिन्स। अगर आपके पास जगह है देन ग्रो सम वेजीज, एटलीस्ट धनिया, मिर्च, टमाटर, जो हमारे हर खाने में डलता है। ग्रोसरी स्टोर्स में भी हम सेव कर सकते हैं, पता कैसे? उनसे दूर रह के। तो ग्रोसरी शॉपिंग की फ्रीक्वेंसी कम कीजिए। यदि आपकी आदत है जब ज़रूरत पड़े तब ग्रोसरी के लिए चले जाने की, तो कभी भी मत जाइए। वीक का एक दिन फिक्स कीजिए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। डू मेक अ लिस्ट बिफोर गोइंग टू द स्टोर। यहाँ काम आएगा आपका स्टेप 1 वाला मील प्लान, शॉप लोकल, सीजनल एंड रीजनल। या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, चैलेंज कीजिए खुद को ग्रोसरी शॉपिंग डे से पहले जो भी अवेलेबल फूड आइटम्स हैं उन्हीं से क्रिएटिवली कुछ कुक करने के लिए। एंड इफ कुकिंग एंड बेकिंग या फिर कुछ और रिलेटेड टू किचन इज़ योर हॉबी, मेक इट अ सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। आप इसके अलावा क्या करते हैं इन योर किचन टू सेव मनी? शेयर कीजिए हमसे, सबसे कमेंट करके। मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर कीजिए अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म्स। हमारे इस साल के मिशन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी।